अस्सलाम वालेकुम। वाई न्यूज़ के व्यूवर्स, महीने की आखिरी कॉल लेकर आपके साथ खालिद सैफुद्दीन 31 अक्टूबर के लिए, और थोड़ा थोड़ा मार्केट को आज की भी डिस्कस करेंगे, फिर कल की मार्केट के हवाले से बात करेंगे। समय पहले चलते हैं मार्केट की आज की कहानी पे। मार्केट की आज की कहानी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कल जो आपको वीडियो दी गई थी उसको अपने जहन में लेकर आए। नंबर 1, अच्छा, आज मार्केट के इख्तिताम के पास मैंने एक पोल भी किया, जो यहाँ पर मैंने लिखा भी है। मेरे जहन में ये बात आई कि उम्मीदें जो हैं मार्केट में जीने नहीं देती, मगर सबक भी ये है कि उम्मीद नहीं, ट्रेंड पर यकीन रखो। तो मैं इस तरह के पोल अक्सर करता हूँ, और उसका मकसद बड़ा सिंपल होता है कि पता चले मुझे कि आप लोग कैसे देख रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, ताकि अगर कहीं कोई करेक्शन की ज़रूरत है तो वो जो है मैं कोशिश करूँ वो की जा सके। अच्छा, अब जो मेरे प्रीमियम ग्रुप का जो नतीजा है, रिज़ल्ट है इस बात का, वो 100% इस बात पे है कि लोगों का ये मानना है कि जो मेरा सवाल था तो वो यही है कि वो ट्रेंड पर फोकस करने को 100% लोगों ने इत्तेफाक किया। अच्छा, ये मैं आपको सिर्फ 2 ग्रुप्स का बता रहा हूँ। एक तो प्रीमियम ग्रुप का बता रहा हूँ फिगर्स, और जो फ्री ग्रुप है उसका। फ्री ग्रुप में जो मुझे फिगर मिली उसमें मैं अगर देखूं तो 66% लोग ये कह रहे हैं कि ट्रेंड पर ज़्यादा यकीन रखना चाहिए, जबकि 33% लोग अभी भी यही समझते हैं कि उम्मीदों पर काम रखना चाहिए। तो एक तो इससे मुझे 2 बातें समझ में आई। नंबर 1, ये फ़र्क नज़र आया मुझे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स की मैच्योरिटी का, और यहाँ पर फ्री ग्रुप्स में जो लोग हैं कि उनके कॉन्सेप्ट को अभी मज़ीद क्लियर होने की ज़रूरत है। और इस तरह की चीज़ें जब मुझे समझ आती हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियो में उसका मज़ीद इजहार कर सकूँ। चले आगे चलते हैं। अब आज के सेशन को देखें, कल की वीडियो को ध्यान में लेकर आएँ तो आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर मैं इतना पुरसुकून क्यों हूँ। मतलब मिड डे कॉल की भी कोई ख़ास बात नहीं कर रहा, और उसकी वजह बड़ी सीधी है कि मैं जो हूँ, कुछ पॉइंट ऐसे थे मार्केट में जो कल मैंने वीडियो में भी उठाए, जैसे क्लोजिंग थी, जैसे वॉल्यूम था शुरू में और आखिर में। ये नुक्ते मैंने कल की वीडियो में भी उठाए थे। तो ये नुक्ते ऐसे थे जो इस बात पे डाउट कर रहे थे कि यार लोग जो है ना इस उतार चढ़ाव का मज़ा ले रहे हैं। कौन से लोग? जो अच्छे ट्रेडर हैं या जो समझते हैं मार्केट को, तो वो माल भी खरीदते हैं, उसको बेच भी लेते हैं, दिन में एक आध ट्रेड और भी कर देते हैं। तो पैटर्न ऑफ द वॉल्यूम एंड द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, सेंटिमेंट एंड ट्रेंड ऑफ द मार्केट, वो इस बात पे मुझे पॉइंट करता हुआ नजर आया। अब अगर मैं देखूं तो कि मैं रात ग्रुपों पे देख रहा था, काफ़ी ऑप्टिमिज्म नजर आया मुझे। लोग गुफ्तगू कर रहे थे मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी, मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी। सोशल मीडिया पे गुफ्तगू हो रही थी। मैं ज़रूर ये लोगों की सेंटिमेंट्स को समझना मेरी टेक्निकल्स और सेंटिमेंटल एनालिसिस का हिस्सा होता है, तो मैं ज़रूर इन चीज़ों को देखता हूँ और इनसे सीखता हूँ। खैर बहरहाल ये बड़ी गुफ्तगू हो रही थी, और आज के सुबह मैंने 30 मिनट का सेशन बड़ा बगौर जायज़ा लिया। मैं बैठा देखता रहा, और उसके बाद फिर मैं सिस्टम से हट गया। यही बात मैंने कल भी कही थी कि मैंने 1000 पॉइंट, पता नहीं कल जो पॉइंट ऊपर गए थे जितने भी, मैंने कहा जब मैंने वो ऊपर देखा मार्केट को उस लेवल के पास, तो मुझे हंसी आई। कल की वीडियो में भी ये बात मैंने कही थी। तो आज भी ऐसा ही हुआ। आधा घंटे की जो मार्केट मैंने देखी, उसके बाद मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है। इंट्राडे ट्रेडर मज़े कर रहे हैं, यकीनन मज़े कर रहे हैं, जो माल उठा लेते हैं एंड में, और उसमें भी सिलेक्टिव स्टॉक जिनके अंदर एबिलिटी है, सुबह सुबह माल बेच देते हैं और फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं। अब याद कीजिए कितने दिन पहले ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट ट्रेडिंग की है, इन्वेस्टिंग की नहीं है। जो नहीं माने नहीं माने। 1042 पॉइंट मार्केट आज ऊपर गई अपने हाई, अगर हाई पे देखें, और अगर हम हाई से क्लोजिंग देखें तो 3180 पॉइंट नीचे आई। तो इसको कहें ना इंट्राडे करेक्शन। अगर हम अलग से सिर्फ इस एक सेशन को देखें तो 3180 पॉइंट की इंट्राडे करेक्शन है।
और अगर टोटल करेक्शन की मैं बात करूं, जब से ये हमारा रिसेंट हाई बना है 168,414 का, तो 11,681 पॉइंट, 11,681 पॉइंट मार्केट नीचे आई है, जो कि 6.93% बनता है, जो कि 6.93% बनता है। तो ये है ना सीखने की बात। अच्छा, अब मैं अगर इसको देखूं इस तरीके से, तो मुझे एक और चीज नजर आती है। अब पॉइंट परसेंटेज वाइज तो ये कुछ भी नहीं है, मगर कितनी मजेदार बात है कि मार्केट जो है 6.93% गिरती है, और एक स्टॉक की मैं एग्जांपल दे देता हूं, वैसे तो और बहुत से स्टॉक हैं, सिर्फ अगर मैं एक स्टॉक की बात करूं तो बीओपी जो है वो 19.35% गिर जाता है। ठीक है जी, यानी कि इंडेक्स 6.93% और स्टॉक एक गिरता है 19.35%। अब सोचिए एग्जिट लेना दुरुस्त था या नहीं? मतलब किसी स्टॉक का 19-20% गिर जाना, अरे भाई अगर ये स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है, मैं कहता हूं बीओपी में अभी भी पोटेंशियल है, मगर मैं क्यों ना इसको 19% नीचे लेके उस पोटेंशियल को चेस करूं? क्योंकि वो पोटेंशियल अगर मैं 19% नीचे लेके चेस करूंगा तो मुझे फिर 20% का गेन नहीं मिलेगा, मुझे फिर दोबारा 30-35% का गेन मिल जाएगा। सोचिएगा। और टोटल जो बीओपी की या किसी भी स्टॉक की मूव बनेगी, अगर टोटल मूव अगर हम बड़े चार्ट पे देखें वीकली या मंथली पे, तो अगर वो 40% मूव हुआ है, तो आप जैसे लोग अगर इस स्ट्रेटेजी पर अमल दरामद करें तो आप जो है इसको वो 40% मूव हुआ है तो आपका गेन 60% होगा। आपको याद है मैंने कहा था कि टाइमली एग्जिट जो है वो बेसिकली स्ट्रेटेजी है, और फिर जब नीचे जाती है मार्केट, जब करेक्शन लेती है और उस पर राइट टाइम पे फिर जब बाय करते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी होती है। तो स्ट्रेंथ क्या होती है? एग्जिट लेना, स्ट्रेंथ जो है। और स्ट्रेंथ वो कहां से आती है? स्ट्रेटेजी से, स्ट्रेटेजी एग्जिट की। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है कि मार्केट 6.93% गिरी और बीओपी 19.35% गिरा। तो ये एक बात मैं आपको यहां समझाना चाहता था। बहरहाल आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल ट्रिगर पे। 7 मुसलसल सेशन है मंदी के, जिसमें से आखिरी 3 सेशन ऐसे हैं जिन्होंने हर दिन आपको पुल बैक दिया है, जो कि एक अपॉर्चुनिटी थी जिसका भी मैंने जिक्र किया, स्ट्रेंथ पे बेचने की। ठीक है, और फिर वहां पे फ्रेश पोजीशन लेने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बेचने की थी, फिर दोबारा फ्रेश पोजीशन नीचे आके लेने की थी, क्योंकि मार्केट नीचे तो आ ही रही है। 3 दिन में यह हुआ कि हर दफा ऊपर गई फिर नीचे आई। अब अगर देखें, अगर इंडेक्स 157,555, अब ये एक रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस की कितनी दूरी पे है? ये तकरीबन जनाब 822 पॉइंट की दूरी पे। तो मैं बताना यहां पर यह चाह रहा हूं कि अगर मार्केट यहां तक भी जाती है तो इसमें पुल बैक का डाउट रहेगा। तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि ये कम से कम लेवल है कि बुल्स को इसके ऊपर रुकना चाहिए, बुल्स को कम से कम इसके ऊपर रुकना चाहिए, वरना मार्केट में एग्जॉस्शन और एग्जॉस्टेड सेंटीमेंट बरकरार है। दूसरी एक बात याद रखिएगा कि पैनिक सेलिंग अब तक नहीं आई है। मैंने चार्ट पे आपको जो मार्केट की आज की कहानी है उसमें मैंने आपको दिखा दिया है कि 5 सेशन एक जैसे वॉल्यूम के साथ नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, और फिर आखिर में फिर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि वॉल्यूम आखिर में ही बने। ठीक है ना? तो ये तमाम चीजें हैं समझने की। फिर लेवल्स के बीच में कितने कितने पॉइंट का लॉस हुआ वो भी दिखाने की कोशिश की। ये तमाम चीजें सीखने के लिए हैं। आगे चलें तो फिर मेरा ये मानना है कि अगर ये 157,555 के ऊपर नहीं होल्ड करती तो नीचे आने का पॉसिबिलिटी बरकरार है। और आगाज में अगर मार्केट का आगाज में ही 156,735 के नीचे हो तो जाहिर बात है मुश्किल की बात है। मगर मुझे जो बियर्स की थोड़ी एग्रेशन नजर आती है वो 155,855 के नीचे, 885 के नीचे। अच्छा, 155,885 जो है वो तकरीबन यहां से 848 पॉइंट की दूरी पे। अभी अच्छे खासे पॉइंट बनते हैं। और ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है भाई कि मार्केट की जो बैंडविड्थ है, जो वॉलेटिलिटी है, वो बड़ी हो चुकी है, काफी बड़ी है। 2-2 हज़ार पॉइंट नीचे जा रही है,
दो हज़ार पॉइंट एक दिन में हमने 7,032 पॉइंट भी ऊपर जाते देखा, तो मार्केट की वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो क्या करें। अगर मार्केट 155 885 के नीचे चली गई तो इसका पहला टारगेट 154 425 होगा, और इसके अंदर ये ताकत पैदा होगी कि मार्केट को 151 145 तक भी ले जाने की कोशिश करें। अब ये तो दूरदर्श बात है, कल तो ऐसा नहीं हो रहा, मगर क्या पता एग्रेशन या पैनिक सेलिंग आए तो हो भी सकता है, नामुमकिन तो नहीं है। अगर 7,000 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं तो 4,000 पॉइंट नीचे जाने में कोई मुजायका नहीं है। बुल्स के लिए मुझे कोई अपॉर्चुनिटी इतनी नजर नहीं आ रही, मां सिवाय इसके, जिस तरह मैं कहता हूं कि इस गिरावट को रोकने की कोशिश करें। उसके लिए उनको सस्टेनेबिलिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, यानी कि तसलसल और किसी मस्कूरा लेवल के ऊपर रुकना, सरवाइव करना, जिस तरह मैंने 157 555 की बात की है। तो फिर उम्मीद की किरण बनती है कि हाँ शायद प्रेशर कम हो रहा है। रिवर्सल नहीं हो रहा, अभी रिवर्सल की बातें मत कीजिएगा। ये जो कल मैंने जिक्र किया कि व्हाट्सएप ग्रुपों पे मैंने बातें देखी, तो जरा इसके खाम ख्याली से दूर रही। इसीलिए मैंने कहा उम्मीदें और रियलिटी, ट्रेंड इज अ रियलिटी। तो उम्मीदें और रियलिटी का जो डिफरेंस समझाने की कोशिश की, उस पर पोल किया, उसकी वजह यही थी। तो इस किस्म के शोर हंगामे को नजरअंदाज कीजिए। कंफर्मेशन, लेवल, ट्रेंड, ट्रिगर्स, ये आपका मेजर वो होना चाहिए सोचने का जरिया। आज का जो फलसफा है उसमें मैं ये कह रहा हूं कि वो ट्रेडर जो उम्मीद और रुझान में फर्क समझ जाते हैं वो एक कदम आगे रहते हैं हमेशा, और उन्हीं को मैं मैच्योर ट्रेडर कह रहा हूं। और मैं यहां पर एक बात कह रहा हूं कि जो हर करेक्शनल फेज होता है वो एक टेस्ट केस होता है, एक क्लासरूम होती है। अगर सीखना चाहो तो वो टेस्ट केस है, क्लासरूम है, और अगर सीख जाओगे तो बर वक्त एग्जिट भी सीख जाओगे। और यहां पर मैंने बर वक्त एग्जिट को सरमायाकारी करार दिया है। अब लोगों को पता नहीं ये बात समझ आएगी या नहीं कि मार्केट में माल बेचने को मैं सरमायाकारी क्यों कह रहा हूं। भाई सरमायाकारी सिर्फ मेरे हिसाब से खरीदने का नाम नहीं है। सरमायाकारी मेरे हिसाब से इसके अंदर जो कोर चीज छुपी हुई है वो है मुनाफा, प्रॉफिट। तो अगर बर वक्त एग्जिट लेंगे तो मुनाफा महफूज करेंगे, फिर दोबारा सही जगह पे खरीद सकेंगे, तब अच्छी सरमायाकारी होगी ना। तो इसलिए इसको मैंने बका की जमानत करार दिया। आखिर में ये कहूंगा पुरसुकून रहे, डिसिप्लिन बरकरार रखें, नज्म ज़ब्त। नज्म ज़ब्त क्या चीज़ है? ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान जो होता है वो हमारा नज्म ज़ब्त होता है। और ट्रेडिंग प्लान कैसे बनता है? इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रख के। और फिर आखिर में उसी बात को रिपीट किया है मैंने, क्योंकि मार्केट जज्बात से नहीं मंतक से चलती है, ठीक है ना। तो उसका ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर बताइएगा कि हमारे फ़लसफ़े, हमारे लेवल्स कितने मददगार आपके लिए होते हैं, आपकी ट्रेडिंग को सीखने समझने के लिए। और अगर ये मुनाफा बख्श होता है तो अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।